नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं नेपोटिज्म के बारे में और साथ ही साथ एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं दिव्य कीर्ति सर को काफ़ी टाइम से सुनता हूं और मुझे अच्छा भी लगता है। उनकी कुछ वीडियोज़ मुझे अच्छी लगी, कुछ उनकी बात भी सही लगती है, लेकिन सभी बातें उनकी मुझे नहीं सही लगती है। उसमें से एक बात जो उन्होंने नेपोटिज्म के ऊपर बड़ी रिसेंटली कही थी, वो मुझे सही नहीं लगी। वो उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है, उसी तरह से एक्टर का बच्चा एक्टर बनता है, तो ये नेपोटिज्म नहीं है। हमें इसे नेपोटिज्म नहीं कहना चाहिए। बड़े नेता का बच्चा अगर नेता बन रहा है तो उसे नेपोटिज्म नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसके पास उसकी फैमिली के अंदर, मान लीजिए कि वो बड़ा नेता है, उसके पास वो एक्सपोजर है, वो चीज़ें सीखने का उसके पास समय है, उन चीज़ों को के साथ वो जी रहा है बचपन से, तो वो उसके पास एक एडवांटेज है। ये मैं मानता हूँ, इससे मैं परहेज़ नहीं कर रहा हूँ। कोई जो डॉक्टर का बच्चा है, डॉक्टर के पास रह रहा है, सारा टाइम वो डॉक्टर को देख रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, कौन कौन सी वो बीमारियों को ट्रीट कर रहे हैं, कैसी कैसी दवाएं दे रहे हैं, तो वो बचपन से अगर आप चीज़ देखेंगे, आप सीखेंगे, आपके पास वो एडवांटेज तो रहेगा उन चीज़ों को याद करने के लिए, उसमें कोई कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन नेपोटिज्म एक अलग बीमारी है, नेपोटिज्म एक अलग कीड़ा है, उसको अलग तरीके से देखना चाहिए। तो मैं दिव्य कीर्ति सर से भी ये कहना चाहूँगा कि आपने जो वो बात कही थी वो टोटली रॉन्ग थी। अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करते हो या आप भी अपने घर में ये करते हो, तो आप भी गलत करते हो। कारण क्यों है, मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है उसका। देखिए, नेपोटिज्म एक टोटली डिफरेंट कीड़ा है। वो आप उसको किसी चीज़ को सीखना एक अलग चीज़ है। मैं मान लीजिए, मैं अगर प्रोफेसर फैमिली में पैदा हुआ होता और मुझे अगर टीचिंग सीखनी है, तो मैं अपने माँ बाप से सीख सकता हूँ। मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि कैसे टीचिंग कराई जाती है, उसकी टेक्निक क्या होती है, बच्चों को किस तरीके से एंगेज किया जाता है, प्रैक्टिकल टीचिंग कैसे कराई जाए, अपने सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए, लेक्चर कैसे दिए जाए, वो चीज़ें आप कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो आप सीख सकते हो। अब जैसे मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैं एरो स्पेस में हूँ, एरो इंजन टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ। अगर मेरा बच्चा मुझसे एरो इंजन्स के बारे में सीखना चाहेगा, एरोप्लेन के इंजन सीखना चाहेगा, कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन से मटेरियल है, कितने प्रेशर पे काम करता है, कितनी स्पीड है, वो सब चीज़ें मैं उसे आराम से सिखा सकता हूँ। साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, मैं आराम से सिखा सकता हूँ। लेकिन वो सिखाना है, वो अपनी नॉलेज को आगे शेयर करना है। मैं वही नॉलेज अगर किसी और के साथ भी शेयर करता हूँ, तो वो भी चीज़ सीख जाएगा। ये एक अलग चीज़ है। नेपोटिज्म एक अलग चीज़ है। नेपोटिज्म का मतलब है कि मान लीजिए अगर मैं एक बड़ा नेता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चे को नेता बनाने के लिए उसे पॉलिटिकल साइंस सिखाई, उसे अपना सारा एक्सपीरियंस सिखाया कि भाई मैंने ऐसे 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 नेता बना हूँ, ये सब चीज़ें मैंने की है, ये सब चीज़ें मैंने सीखी। अब मेरा जो बच्चा है, चाहे वो पढ़ाई में निखिद्ध है, चाहे वो खड्डा है पढ़ाई में, उसके परसेंटेज आते ही नहीं है अच्छे से, ना वो मेहनत कर सकता है, ना उसको अच्छी नॉलेज है, कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी मैं पैसा खर्च करके उसको डिग्री दिलवा देता हूँ। मैं पैसा खर्च करके उसको बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में भेज देता हूँ। उसके बाद जब वो नेता बनने की कोशिश कर रहा है और अगर मैं उस बच्चे को डायरेक्टली टिकट दे देता हूँ किसी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की और उसको खड़ा कर देता हूँ इलेक्शंस में, उसको नेपोटिज्म कहा जाएगा। और उसे नेपोटिज्म इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उसने उस चीज़ के लिए कोई मेहनत नहीं की, उसने कोई कॉम्पिटिशन नहीं लड़ा, उसने कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं दिया, उसने कोई इंटरव्यू नहीं दी, उसको सीधी टिकट मिल गई। उसने सीधी टिकट ली और सीधा इलेक्शन लड़ा, बिना एक्सपीरियंस के, बिना मेहनत के, बिना लोगों से बात किए हुए। इस चीज़ को जब हम कोई स्पेशल किसी को ट्रीटमेंट दे देते हैं, उसको नेपोटिज्म कहा जाता है और साथ के साथ फेवरेटिज्म भी कहा जाता है। और यही मैं उनसे डायरेक्ट कहना चाहूँगा सर से, जो उन्होंने बात की थी अपनी वीडियो के अंदर, वो गलत क्यों थी, वो गलत इस वजह से थी। ये जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ये क्या करते हैं, एक्टर का बेटा एक्टर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, उसे मूवीज़ दी जाती हैं बार बार, चाहे वो कितना घटिया एक्टिंग क्यों ना करता हो, लेकिन फिर भी उसको लगातार मूवीज़ दी जाती हैं। खुद ही प्रोड्यूस करनी है, खुद ही डायरेक्ट करनी है, खुद ही के रिश्तेदार हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, खुद ही के रिश्तेदार डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, खुद ही के जो रिश्तेदार हैं वो आर्ट डायरेक्टर्स हैं, खुद ही के रिश्तेदार हैं वो कास्टिंग करने वाले लोग हैं। तो खुद ही के तो हैं रिश्तेदार सब लोग करने वाले। तो उनसे क्या करना है, अपने अपने बच्चे को भेजना ही है उनके पास कि जाओ भाई, उनके पास चला जा, फ़ोन पे आप बात कर लेते हैं कि हमारे बच्चे को मूवी दिला दो, मूवी मिल जाती है। इसको नेपोटिज्म कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। उन्होंने कोई कंपटीशन नहीं किया, उन्होंने कोई थिएटर में जाकर के एक्टिंग नहीं की, उन्होंने उन्होंने कोई प्रॉपर चैनल से नहीं एंट्री ली, उनको पैराशूट से ऊपर से एंट्री दी गई। दो तरह की एंट्रीज होती है। मुझे अगर मान लीजिए यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ मान लीजिए सीढ़ियाँ लगी हैं और मैं एक एक सीढ़ी पे चढ़ के जा रहा हूँ, तो ये मेरी मेहनत है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ऊपर से ऐसे करके सीधा पैराशूट से ड्रॉप कर दिया जाएगा यहाँ पे,
तो उसको तो हमने सीधा ड्रॉप कर दिया ना, उसको तो ये मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। तो इसको बोला जाता है नेपोटिज्म। और ये सब जगह है, ये बड़े नेताओं में भी है, बड़े बड़े आप एक्टर्स के को भी देखेंगे, वो भी अपने बच्चों को ऐसे ही लेकर के आते हैं, और फील्ड्स के अंदर भी है। यहाँ तक कि कई आईएएस लोग भी ऐसे हैं जो उनको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सारे आईएएस भी ये चीज़ें करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को पहले तो अपनी सारी जो टीचिंग्स हैं वो ठीक है, आपने दे दी, आपने नॉलेज दे दी, उसके बाद महंगे से महंगे कोचिंग सेंटर में भेजेंगे। कोचिंग सेंटर किसके होंगे? उन्हीं के यार दोस्तों के होंगे, उनके यार दोस्तों के कोचिंग सेंटर में भेजेंगे। फिर वहाँ पे पेपर लीक होते हैं, ये सब ड्रामे होते हैं, वो सब ड्रामे होंगे। उनको पहले से पता चल जाएगा क्या आने वाला है। एग्जाम्स भी वो लोग क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए अपनी मेहनत से भी एग्जाम क्लियर कर लिया, अगर हम इतना भी मान लें, तो इंटरव्यू में उनकी मदद कर दी जाती है। इंटरव्यू में उनको जो है सीधा ही चूज कर लिया जाता है, सीधा सिलेक्ट कर लिया जाता है। मैक्सिमम उनको नंबर जो है वो इंटरव्यूज में दे दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इंटरव्यूज में भी तो वही लोग बैठते हैं जो ऑलरेडी आईएएस आईपीएस हैं, वही लोग इंटरव्यूज करते हैं, वही लोग जो है वो उनके ऑलरेडी बैचमेट्स होते हैं, उनके पहले से फ्रेंड्स हैं उनके माँ बाप के। तो फिर ऑब्वियसली अगर आपके जो दोस्त होंगे वो आपकी मदद करेंगे ही। तो उसी तरीके से जो आईएएस आईपीएस हैं ये अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बनवा लेते हैं, चाहे इंटरव्यू को किसी तरीके से मैनेज करना हो, चाहे रिटन एग्जाम को मैनेज करना हो, वो कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है इसे नेपोटिज्म कहा जाएगा। लेकिन जो मेहनत से जा रहा है, मान लीजिए मैं अगर प्रोफेसर हूं और मैं अपने बच्चे को प्रोफेसर बनना सिखाता हूं, उसके बाद अगर वो रिटन एग्जाम दे रहा है, वो इंटरव्यू क्रैक कर रहा है, वो मान लीजिए 5-6 जगह जा जाके अपनी इंटरव्यू दे रहा है, 5-6 जगह जा जाके अपने एग्जाम्स को दे रहा है, और उसके बाद अगर वो कहीं सिलेक्ट हो रहा है, और फिर उसके बाद वो मेहनत से पहले लेक्चरर लग रहा है, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर लग रहा है, फिर जा करके प्रोफेसर लग रहा है, तो उसको उस व्यक्ति की मेहनत कहा जाएगा, ना कि नेपोटिज्म। उसे एडवांटेज है। एडवांटेज उसको ये है कि उसे नॉलेज पहले से होगी। एडवांटेज ये है उसे पता होगा कि क्या पढ़ना है। एडवांटेज ये है कि उसे पता होगा कि कहाँ जाना है, कौन सी किताब को खोलना है, किस किताब को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो उसको पता होगा। तो वो उस एडवांटेज के साथ मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद अपनी मेहनत से अगर वो कहीं लग रहा है तो उसे मेहनत कहा जाएगा, नेपोटिज्म नहीं। लेकिन आपने खुद देखा होगा नेपोटिज्म के मामलों में ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर यही होता है कि वो जो व्यक्ति है जिसको नेपोटिज्म से लाया गया है वो किसी काम का है नहीं, खास उसके अंदर टैलेंट नहीं है, खास उसके अंदर जो है नॉलेज नहीं है, खास उसके अंदर जो है इनोवेशंस नहीं है, उसका जो ब्रेन है उतना ज़्यादा मैं कहूँगा इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि उसके माँ बाप इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, तो वो अपने बच्चे को जो है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके बिठा देते हैं, डायरेक्टली बिठा देते हैं। उसे नेपोटिज्म कहा जाता है। अब उन्होंने एक बात और बोली थी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी जो हैं वो नेपोटिज्म नहीं है, वो अपनी मेहनत से हैं और उनको उनके अंदर पोटेंशियल नजर आता है। देखिए हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी के अंदर पोटेंशियल नहीं है। कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है। कोई किसी को आप कोई चीज़ सिखाएंगे वो तुरंत सीख जाएगा, किसी को कोई आप चीज़ सिखाएंगे वो थोड़ा समय लेगा सीखने में। लेकिन सिर्फ अपने माँ बाप के दम पर कहीं किसी जगह तक पहुँच जाना, किसी पोजीशन पे पहुंच जाना, वो तो नेपोटिज्म ही है ना। उसके बाद तो ठीक है मेहनत है, सब लोग करेंगे, हम लोग भी करेंगे। अगर हमें भी सीधा बिठा दिया जाएगा तो हम लोग भी मेहनत करेंगे और हो सकता है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें। तो बात यहाँ पर ये नहीं आती उनके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है। पोटेंशियल उनके अंदर है, मैं भी कहता हूँ है, पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए मेहनत उनको करनी ही पड़ेगी। अगर बात बात पर वो सिर्फ अपने माँ बाप के दम पर या अपने परिवार के दम पर चलने की कोशिश करेंगे तो नहीं चल पाएंगे। मेहनत तो उन्हें करनी पड़ेगी, ये बात सीधी है और ये बात साफ है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि जो आम व्यक्ति है, जो आपके मेरे जैसा जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, या जो गरीब तबका है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसको हर तरीके के कॉम्पिटिशन्स देने पड़ते हैं, पढ़ाई को बहुत ज़्यादा मेहनत से करना होता है, जगह जगह जा करके कोचिंग भी वो नहीं ले पाता, कुछ उसे अपने आप ही प्रिपेयर करना पड़ता है। उसको ये भी पता नहीं होता कौन सी किताबें पढ़नी है, उसको ये नहीं पता होता कि किस तरीके से पेपर का एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, उसको ये नहीं पता कि इंटरव्यू में क्या बोलना है। हो सकता है वो इंग्लिश स्पीकिंग में भी उतना अच्छा नहीं हो सकता है किसी किसी जगह पे उसको इंग्लिश बोलनी पड़ती हो, तो वो भी उसको अलग से सीखनी पड़ेगी। तो उसको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, और उसके साथ साथ जो सबसे बुरी बात है ना, उसे अपने परिवार को भी पालना होता है। तो वो परिवार को पालने में भी अपना समय लगा रहा होता है, तो उसका जो समय है वो भी उसके पास पूरा नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग सही तरीके से जाते हैं, हम लोग मेहनत करके जाते हैं, हम लोग अपने आप को घिस घिस के जाते हैं। और शायद यही वजह है कि हम लोग अगर किसी ऐसी पोजीशन पे कभी जिंदगी में अगर बैठे, वैसे तो हम नहीं बैठे हुए, पर अगर मान लीजिए अगर हम उस पोजीशन पे बैठे, हम कोई बहुत बड़े नेता बने आगे चल करके, तो हम बहुत लंबे समय तक उस पोजीशन को
जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे, हम बहुत लंबे समय तक उस पोजीशन पे बैठ सकेंगे, हम बहुत लंबे समय तक अच्छा काम कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमने घिसा है। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत की है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, सही काम करने का तरीका हमें पता है। हमें कोई लालच नहीं है, हमने घिसा है, हमने मेहनत की है। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत नहीं की है, जिन्हें डायरेक्ट बिठा दिया गया है, ना तो उन्हें ये पता है कि वहां तक पहुंचने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ना तो उन्हें इस चीज़ की वैल्यू है कि वो जिस पोजीशन पे बैठे हैं, जो वो नेता बने हैं बड़े, या जो वो बड़े एक्टर बने हैं, उसके मतलब क्या है। वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके लिए वो मौज मस्ती है। उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर मान लीजिए किसी को सीधा नेता बना दिया जाए, एक बहुत बड़ा नेता बना दिया जाए, या एक बहुत बड़ा मंत्री सीधा बना दिया जाए फॉर एग्जाम्पल, तो उस व्यक्ति को उस मंत्रालय का क्या क्या वैल्यू रहेगी, आप खुद सोच करके देखिए। आपने उसको एक कुर्सी पे सीधा बिठा दिया है, उसकी क्या वैल्यू होगी। आप अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट करिए। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो 2 में से किसी एक बच्चे को आप सीधे कोई पावरफुल पोजीशन दीजिए अपने घर के अंदर, कोई डिसीजन मेकिंग पावर दीजिए अपने घर के अंदर, कुछ भी डिसीजन लेने की पावर, एक ही दिन के लिए सिर्फ एक बच्चे को डायरेक्ट दे दीजिए, और एक बच्चे को बोलिए कि पूरी मेहनत करके आ। उसके लिए एक मेहनत का चैनल बनाओ कि तू पहले घर की सफाई करेगा, फिर तू घर के बर्तन धोएगा, फिर तू खाना पकाएगा, और उसके बाद हम तेरे को जो है ये पोजीशन देंगे, उसके बाद तेरे को ये डिसीजन लेने के लिए हम तेरे को ताकत देंगे। और एक बच्चे को सीधी ताकत दे दो। आप देखोगे उन दोनों बच्चों में से आपने जिस बच्चे को सीधी ताकत दी है ना डिसीजन लेने की, वो हमेशा गलत डिसीजन लेगा, वो जल्दबाजी के डिसीजन लेगा, वो कभी सोच समझ के डिसीजन नहीं लेगा, वो फटाफट करेगा सब कुछ। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है, उसने वो मेहनत नहीं करी है, उसे मालूम नहीं है कि वहां तक पहुंचने की वैल्यू क्या है। वो बस क्या करेगा, डिसीजन वही लेगा जो उसको फायदे में, उसको मजा आएगा, जो चीज करने में उसको फायदा दिखेगा, वो वाला डिसीजन लेगा। लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा ना, जिसने पूरी मेहनत करी होगी, वो सोच समझ के डिसीजन लेगा, वो समय लेगा डिसीजन लेने में, वो ध्यान देगा कि इस डिसीजन का क्या आउटकम होने वाला है, इस डिसीजन से क्या फायदा मिलने वाला है, और उस फायदे, वो जो फायदा है वो कितना फायदा है, और किसको वो फायदा मिलने वाला है, कैसे कैसे वो डिसीजन जो वो लेगा उसका इम्पैक्ट कैसे कैसे पड़ने वाला है, वो सारी चीज़ों के बारे में सोचेगा। तो अगर आप किसी व्यक्ति को जो मेहनती है उसको अगर आप कोई पोजीशन दे रहे हैं, और किसी व्यक्ति को जो सीधा बिठा दिया गया अगर उसको दे रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क तो है ही है। और इसी फ़र्क को जो है हम लोग सरल भाषा में नेपोटिज्म बोल देते हैं। और इससे किसी को ऑफेंड नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा सर हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, कुछ भी हो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और किसी भी व्यक्ति के साथ नेपोटिज्म करना, यानी उसको स्पेशल बेनिफिट देना, वो उस व्यक्ति के लिए ही गलत है, क्योंकि आगे चलकर वो उस चीज़ को अच्छी तरीके से कर ही नहीं पाएगा, बहुत लंबे समय तक उसको खींच ही नहीं पाएगा, वो एंजॉय ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसको वो जो काम करना है ना, जब उसको काम करना पड़ेगा, जब उसको असल में फील्ड में उतरना पड़ेगा, तो उसको दिक्कत आएगी। खैर, बहुत से ऐसे लोग हैं, फिर वो फील्ड में भी मदद करवा देते हैं, वो फील्ड में भी उनके कामों को करवा देते हैं, किसी और से करवा देते हैं, पैसे दे के करवा देते हैं। बहुत से लोग हैं जो इस तरह के लोगों के काम करते हैं। तो ये जो है, ये समाज को तो खराब करेगा ही करेगा, क्योंकि आपके और मेरे मन में, हमारे जहन में क्या आएगा, हमारे जहन में यही आएगा कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हम लोग तो मूर्ख हैं, क्योंकि हम मेहनत करने के बाद भी लोअर पोजीशंस पे ही बैठेंगे, और वो लोग बिना मेहनत के भी अब ऊंची पोजीशंस पे बैठेंगे। तो ऑब्वियसली हमें बुरा लगेगा ही लगेगा। और यही जो चीज़ है, ये हमारे देश को तोड़ती है, हमारे समाज को तोड़ती है। फिर जो समाज है वो विकास नहीं करता, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो अपनी मर्जी चलाते हैं, और जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, हमारे जैसे मेहनत मुशक्कत करने वाले, उनको बुरा लगता है। वो उस मन में जो उनके हर्ट है, जो उनके मन में वो जो दुख है, वो उस दुख की वजह से काम नहीं करते। तो बस ऐसे ही चलता है, फिर समाज काम होता ही नहीं। खैर, हमें इस बीमारी को, इस कीड़े को ख़त्म करना चाहिए, और अगर हमने इसको, बीमारी को और कीड़े को ख़त्म किया, तभी हमारा जो समाज है वो ज़्यादा उन्नत होगा, ज़्यादा मजबूत होगा। तो नेपोटिज्म को ये कह देना कि वो कोई बुराई नहीं है, मुझे लगता है बहुत गलत बात है। और किसी बड़े व्यक्ति का, किसी ऐसे व्यक्ति का जो अपने आप को बहुत लर्नेड, बहुत नॉलेजेबल शो कर रहा है बच्चों के सामने, अगर वो ऐसी बात कर रहा है तो बहुत घटिया बात है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।